ऑल राइट। सो बच्चा लोग, आज के 5 सवाल इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रीमिक्स के हैं। अब आप में से कुछ कहेंगे कि सर हमें बच्चा लोग मत कहें कि हम बड़े हो गए। तो भैया, बड़े भाइयों बहनों, आज हमारा जो लेक्चर है फ्रेंड्स, हमारा जो लेक्चर है 5 क्वेश्चंस हैं प्रीमिक्स में आईआर के। मेरा नाम है कुबेर सिंह और शुरू करते हैं आज के 5 सवाल। WSIS फोरम की बात हो रही है यहाँ पे। WSIS फोरम, 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब WSIS क्या है, ये चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ो और मुझे ये बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, 1 2 3 कितनी करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन को पॉज कीजिए। अब देखिए इसमें से 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब वो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वन बाय वन देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, WSIS यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ऑलराइट। अब देखो आप कहेंगे कि सर ये कौन सा सवाल हुआ, लेकिन भैया इस तरह के सवाल हमने देखा है प्री 2026 में पूछे गए हैं, तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूं। WSIS का फोरम हुआ था जिनेवा में जुलाई 6 से जुलाई 10 2026 के बीच में, और स्टेटमेंट 2 सही है। ऑलराइट। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा था कि ये फोरम इज मैंडेटेड बाय द UNSC रेजोल्यूशन एंड इज लेड बाय यूनेस्को, है ना। ये इनकरेक्ट है। फोरम ऑपरेट करता है अंडर द UNGA मैंडेट, नॉट अ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द ITU, नॉट यूनेस्को। ITU माने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ऑलराइट। स्टेटमेंट 4 सही है। ये फोरम इज ब्रिंगिंग टुगेदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि डिजिटल और डिजिटाइजेशन माहौल के चलते डिजिटल कोऑपरेशन को बढ़ावा मिल सके। सेकेंड क्वेश्चन पे आता हूं। 18वीं ब्रिक्स समिट 2026 में हो रही है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताएं इनमें से कौन से करेक्ट हैं। बताएं इनमें से कौन से करेक्ट हैं। चारों स्टेटमेंट्स पढ़ो। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, नॉट हाउ मेनी बट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। अब इसमें 2 3 एंड 4, इंडिया शेयरिंग ब्रिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं सर गलत है। इंडिया पहले भी ब्रिक्स का चेयरमैन बन चुका है। द समिट इज बीइंग होस्टेड बाय न्यू दिल्ली विद बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड एज स्पेशल गेस्ट, ये बिल्कुल सही है। BRICS currently has 11 member states including Egypt, Ethiopia, Iran, UAE, Saudi alongside the original 5, ये बिल्कुल सही है। BRICS की वेबसाइट पे सऊदी को मेंबर माना गया है। इंडिया के BRICS चेयरमैनशिप थीम फॉर 2026 इज रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आपका बना BRICS बिल्डिंग रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है जी। और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज इंडिया ने पहले भी ब्रिक्स सम्मेलन को चेयर किया है 2012, 2016 और 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट ऑफ हॉर्मूज। क्वेश्चन आया था प्री में, स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे तो बच्चा जानता है। 4 स्टेटमेंट्स हैं जी। हाउ मेनी ऑफ द अबव करेक्ट आपने बताना है। हाउ मेनी बताएं। क्या आंसर है, पॉज करो। यहां पे 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जी। अब देखिए वो कौन सी करेक्ट है। इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि पर्शियन गल्फ को वो गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है, फर्दर टू द अरेबियन सी, बिल्कुल सही बात है। आई एम श्योर इस बात के बारे में सब जानते हैं। इट हैज बीन अ फ्लैश पॉइंट इन 2026 बिकॉज ऑफ द टैंकर अटैक्स एंड द स्ट्रैंडेड सीफेयरर्स अमिड्स द टेंशंस ऑफ USA ईरान वॉर, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 3 IMO is the UN specialized agency that raised concerns over the seafarers stranded in the strait। फैक्चुअल स्टेटमेंट है। यूपीएससी फैक्ट्स टेस्ट करता है, इस करके मैं रिस्क लेना नहीं जा रहा हूं। इस तरह के डेलिबरेट फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको डाल रहा हूं। ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज लाइज इंटायरली विद इन द इरानियन टेरिटोरियल वाटर्स गिविंग ईरान द एक्सक्लूसिव कंट्रोल, गलत है। द स्ट्रेट इज बॉर्डर्ड बाय बोथ ईरान एंड ओमान एंड अंडर द UNCLOS UNCLOS it is treated as an international strait used for transit passage. It is not exclusively Iranian territorial waters, आपको बात याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ICC की बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताएं। हाँ, which of the statements given above are correct? Which of the statements? यहां पे 1 and 3 वेनेजुएला ने अनाउंस किया अपना विड्रॉल फ्रॉम द ICC जुलाई 2026 में, सही है। A state's withdrawal from the ICC takes immediate effect upon the notification to the UNSC, बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज अंडर आर्टिकल 127 ऑफ द रोम स्टैट्यूट विड्रॉल होता है आफ्टर 1 year आफ्टर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिफिकेशन बाय द UN सेक्रेटरी जनरल, नॉट इमीडिएटली। स्टेटमेंट 3 आपका करेक्ट है। ICC was established by the Rome Statute and is headquartered in the Hague, Netherlands। USA एक फुल टाइम मेंबर स्टेट ऑफ द ICC है, ये भी गलत है। ये भी गलत है। USA ने कभी रैटिफाई नहीं किया। ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट सवाल है जो कि आपको बार बार यूपीएससी के मॉक टेस्ट में मिलेगा कि जो आपका यूएसए है वो एक फुल टाइम मेंबर नहीं है, उसने रैटिफाई नहीं किया है, ना तो वो सिग्नेटरी है, ना तो रैटिफाई किया आईसीसी को। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन,
शांति, SHANTI stands for securing holistic advancement through norms, trust and integrity। यहां पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताएं कौन से करेक्ट हैं? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो यहां पे 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आइए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 सही है, securing holistic advancement through norms, trust and integrity। This is unveiled by our external minister S J Shankar at the UN headquarters in July 2026। स्टेटमेंट 2, राइट, स्टेटमेंट 2 ये भी सही है। ये कैंपेन टारगेट करता है कि इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिले यूएनएससी पे फॉर द 2028-2029 टर्म। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये 9वीं बार होगा बाय द वे, ये 9th टाइम होगा कि इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी एट द यूएनएससी। मुझे ये बताएं कमेंट में कि इंडिया को इससे पहले कब नॉन परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी पे मिली थी। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ऑलराइट, मैं यहां पे छुपा रहा हूं। अरे छुपा सकता हूं? नहीं छुपा सकता हूं, आपको देखी गया, लेकिन चलो फिर भी कमेंट में बताना। 2021-22 तो मैंने बोल दिया, लेकिन जस्ट लेट मी सी कि कितने अटेंटिवली आप वीडियोस को देख रहे हैं। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर इंडिया को इलेक्ट किया गया तो ये इंडिया का 7th टर्म होगा, नहीं 9th टर्म है। तो स्टेटमेंट 3 आपका इनकरेक्ट है। ऑलराइट, स्टेटमेंट 4 इंडिया इज कंटेस्टिंग द सीट अनअपोज्ड एज नो अदर कंट्री हैज डिक्लेयर्ड कैंडिडेसी। ये भी इनकरेक्ट है। इंडिया इज नॉट रनिंग अनअपोज्ड दिस टाइम। तजिकिस्तान हैज आल्सो डिक्लेयर्ड इट्स कैंडिडेसी फॉर द सेम एशिया पैसिफिक रीजनल सीट backed by the Organization of Islamic Cooperation। तो आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, therefore only 2। बताना चाहूंगा कि हम अपना प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं 16 सितंबर 2026 से। आइए जुड़िए प्रीलिम्स की तैयारी में। इस बार अच्छों का प्रीलिम्स रह गया था, बिकॉज ऑफ कोर्स पेपर भी ऐसा अनकन्वेंशनल आया था। इस बार आपके प्रीलिम्स में नंबर अच्छे आए, कट ऑफ को क्लियर करे, उस बात की गारंटी स्लीपी क्लासेस की होनहार टीम लेगी। प्लीज जुड़े हमारे साथ इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में। वी विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।